हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 सेफेस्ट पेमेंट मोड। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं तो पेमेंट पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप पेमेंट फंस गया आपका तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, फिर आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करते हैं। 5 आपको सेफेस्ट पेमेंट मोड बताऊंगा जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में जैसे ही आपका डील फाइनल होता है और परफॉर्मा इनवॉइस बायर साइन करके भेजता है तो फिर वो 100% एडवांस पेमेंट करता है। और जब 100% एडवांस पेमेंट करता है तो आप पूरी तरह सेफ हो गए और फिर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कराकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बायर को आप एक्सपोर्ट कर देंगे, चला जाएगा। दूसरा आता है 30% एडवांस एंड 70% बिफोर डिलीवरी। इसमें बायर से ऑर्डर फाइनल होने के बाद बायर 30% एडवांस करती है, जिससे आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद जैसे ही वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है, आप बायर को बोलते हैं कि आप रेस्ट पेमेंट कीजिए तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो बायर रेस्ट पेमेंट करेगा, फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। थर्ड आता है 30% एडवांस एंड 70% अगेंस्ट डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसमें बायर जैसे ही ऑर्डर फाइनल होगा उसके बाद 30% एडवांस करेगी बायर, और एडवांस करने के बाद आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद जैसे ही आप गुड्स पोर्ट पे ले जाएंगे, पोर्ट पे ले जाने के बाद आप शिप पे गुड्स चढ़ेगा, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस कराएंगे और वहाँ से बीएल कॉपी मिलेगा, जिसको बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। तो वो बीएल कॉपी आप अपने बैंक को देंगे और आपका बैंक उसके बैंक को भेजेगी। और जैसे ही उसके बैंक को मिलेगा, उसका बैंक बायर से पेमेंट डिमांड करेगा, और जैसे ही बायर पेमेंट देगा तब उसका बैंक बायर को डॉक्यूमेंट देगा, क्योंकि जब तक बायर को डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा वो कंटेनर वहाँ से नहीं छुड़ा सकता है, इसीलिए वो पेमेंट करेगा। फिर जैसे ही उसके बैंक को पेमेंट आ जाएगा, उसका बैंक हमें पेमेंट कर देगी, हमारे बैंक को। चौथा आता है 30% एडवांस एंड 70% अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ बीएल। इसमें 30% एडवांस करता है बायर और 70% जो है वो स्कैन कॉपी ऑफ बीएल। तो जैसे ही 30% एडवांस किया, उसके बाद आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद जैसे ही पोर्ट पे जाएगा, और पोर्ट पे जाने के बाद शिप पे चढ़ेगा माल और कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, तो फिर वहाँ से बीएल कॉपी मिलेगा, ओरिजिनल बीएल कॉपी। तो आपको उस ओरिजिनल बीएल कॉपी को स्कैन करना है और स्कैन करके बायर को मेल करना है। अब मेल करने के बाद बायर से पेमेंट का डिमांड करना है। तो बायर को कंटेनर वहाँ लेना है, इसके लिए उसको बीएल कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का, तो वो आपको पेमेंट करेगा। उसके बाद आप ओरिजिनल बीएल कॉपी उसे भेजेंगे। चौथा आता है एलसी पेमेंट मोड। इसमें होता है 100% एलसी पेमेंट का मोड होता है, पर आप जब भी बायर से बात करें तो आप 10 to 20% एडवांस बात कीजिए और रेस्ट इन एलसी। एलसी सेफ इसलिए है क्योंकि जब एलसी पेमेंट मोड पे बात होगा तो बायर का जो बैंक है, बायर का बैंक एलसी ओपन करेगी। तो बायर का बैंक एलसी ओपन करने से पहले बायर से फिक्स्ड प्रॉपर्टी का पेपर मॉर्गेज के रूप में रखेगी, या तो फिक्स्ड अमाउंट पहले लेगी, उसके बाद एलसी इशू करेगी। उसके बाद बायर का बैंक एलसी ओपन करके हमारे बैंक को देगी और फिर हमारा बैंक हमें देगी। उसके बाद जैसे ही इस पेमेंट मोड पे क्या होता है, 30% जब एडवांस करेगा वो, तो या 20% जो भी है, 10 to 20 30 जो भी है, तो 20% एडवांस करने के बाद आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और जैसे ही उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग लाइन वाले आपको बीएल कॉपी देंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके और बायर के बीच में बात हुआ हो, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पैकेजिंग लिस्ट, ये सारा चीज़ अगर एलसी में बात किया हुआ, एलसी जब भी बनता है तो एलसी बनने से पहले जब बायर एलसी ओपन करवाता है तो एलसी का ड्राफ्ट भेजता है आपको, तो उस ड्राफ्ट को आपको पहले चेक कर लेना है। और कोई भी ऐसा कंडीशन मत रखिए कि कल का डेट में एलसी फंस जाए या पेमेंट फंस जाए। तो
जैसे ही आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद बीएल कॉपी मिलता है और जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है उसको आप अपने बैंक को देंगे, आपका बैंक उसके बैंक को भेजेगी और उसका बैंक फिर उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगी अच्छे से कि जिस कंडीशन पे बात हुआ था, जिस डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि बैंक डॉक्यूमेंट चेक करती है, तो सारे डॉक्यूमेंट जब वो चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो वो 7 डेज़ के बाद आपको पेमेंट कर देगी। तो एलसी मोड में जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के 10 to 15 डेज़ के अंदर पेमेंट आ जाता है आपका। तो दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज रखना होगा, क्योंकि जब आप पेमेंट मोड पे बात करेंगे तो बायर कभी बोलेगा कि आप क्रेडिट पे दीजिए, कभी बोलेगा कि आफ्टर डिलीवरी पेमेंट करूँगा, कभी बोलेगा कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ तो 30% आपको इसमें पेमेंट करना होगा। तो ये सब चीटिंग होता है, तो उस पेमेंट मोड पे कभी मत आप एग्री होइए। आप अपना पेमेंट मोड यूज कीजिए और उस पेमेंट मोड पे बायर से फाइनल कीजिए। जब आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आप बायर के साथ बात करेंगे उस लेवल से, तो बायर आपको एडवांस भी करेगी, क्योंकि बायर को गुड्स चाहिए तो वो एडवांस करेगी। लेकिन हाँ ये है कि बायर आपका प्रोफाइल चेक करेगा कि आप उस लेवल का आपका प्रोफाइल है या नहीं है, क्योंकि 10 से 20 लाख रुपए वो ऐसे ही एडवांस नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको जानकारी रखना होगा, तो आप प्रॉपर जानकारी रखिए फिर बिजनेस कीजिए, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।